दोस्तों, नेपाल की नवनिर्वाचित अंतरिम पीएम सुशीला कर्की ने आखिर क्यों की एक हाईजैकर से शादी। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर ये चौंक गए होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि नेपाल की पीएम और उसने एक हाईजैकर से शादी कर ली, वो भी जो कि एक इंटेग्रिटी वाली महिला मानी जाती हैं। सुशीला कर्की को नेपाल में उनके जजमेंट्स के लिए, अनबायस्ड जजमेंट के लिए जाना जाता है और वो किसी के भी दबाव में नहीं आती थी। उनकी उम्र 73 साल है। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को उनको नेपाल का अंतरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, यानी वो 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नेपाल की और उसके बाद उनको चुनाव करवाना पड़ेगा, जिसके बाद अंतरिम जो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है वो नेपाल को टेक ओवर करेगी। तो ये क्या है खबर, आइए चलते हैं इसकी डिटेल्स में। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, सुशीला कर्की चीफ जस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि वो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी तक नेपाल के इतिहास में कोई भी महिला पीएम की गद्दी तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो जेन जी है उनके लोगों में काफी जो है विवाद था, कई जो विचार थे कुछ लोगों के कि वो कुलमन घिसिंग को बनाना चाहते थे, कुछ लोगों का विचार था कि बालेन्द्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उनको बनाया जाए। हालांकि बालेन्द्र शाह ने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन कुलमन घिसिंग का नाम भी चल रहा था पीएम पद की दौड़ में। लेकिन अल्टीमेटली फिर सुशीला कर्की जो है वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी गई हैं। दोस्तों, सुशीला कर्की के अगर जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से, और 1975 में एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है उन्होंने। और अच्छी स्टूडेंट रही थी। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी उनकी काफ़ी बड़ाई करते हैं। जो रिटायर कर चुके हैं टीचर्स, वो भी उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन उनके साथ जो एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है कि उनके जो पति हैं उनका नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदु। जी हाँ, वो नेपाल के पहले प्लेन हाईजैकर हैं। वो नेपाल के पहले हाईजैकर हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा प्रसाद सुवेदु बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी, सुशीला कर्की और दुर्गा प्रसाद सुवेदु की, और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जो दुर्गा प्रसाद सुवेदु हैं उनके नाम ये एक दिलचस्प रिकॉर्ड है कि उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था नेपाल का पहला प्लेन हाईजैक। एक रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक प्लेन था, DH-6 कहते हैं उसको। उस प्लेन को उन्होंने हाईजैक किया था और उसमें दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने प्लेन हाईजैक किया तो उस प्लेन में पुराने जमाने की अभिनेत्री माला सिन्हा बैठी हुई थी। उस प्लेन को दुर्गा प्रसाद सुवेदु भारत में बिहार के फॉरबिसगंज ले आए और वहां पर एक प्लेन को जंगल के पास उतारा गया। उनके साथ 2 और लोग थे, एक नागेंद्र था और एक बसंत भट्टराय। बसंत भट्टराय ये दोनों उनके कॉलीग थे जो उनके साथ थे, जिन्होंने प्लेन हाईजैक में उनका सपोर्ट किया था। और जो चीफ कॉन्स्पिरेटर थे उसमें गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला, जो आगे जाकर दोनों ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये पूरा किस्सा था। इस प्लेन हाईजैकिंग के पीछे दुर्गा प्रसाद का मकसद था, उस समय जो किंग महेंद्र थे उनकी पंचायत थी, उनके खिलाफ रेबेलियन करना, उनको एक संदेश देना कि देखो हम तुम्हारे खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते हैं। और इसी वजह से उन्होंने रॉयल नेपाल एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरबिसगंज में उसको उतारा गया बिहार में। उसमें नेपाल बैंक का जो पैसा था जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाना था किसी शख्स के पास नेपाल बैंक के अंदर,
वो सारा पैसा इन लोगों ने लिया, दुर्गा प्रसाद और उनके साथियों ने, और फारबिसगंज के पास ही किसी जंगल में गुम हो गए। काफी दिनों तक दुर्गा प्रसाद इस घटना के वाराणसी में छिपे रहे। ये 1973 की बात है। 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई, तो जब क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसमें दुर्गा प्रसाद भी पकड़े गए और उसके बाद उन्हें नेपाल जो है डिपोर्ट कर दिया गया। इसीलिए जो दुर्गा प्रसाद सुवेदु हैं, सुशीला कर्की के पति हैं, उनको नेपाल का पहला हाईजैकर कहा जाता है। और उन दोनों ने लव मैरिज किया, दोनों ही बीएचयू में पढ़ा करते थे, बाद में जाकर दोनों ने शादी कर ली। और जो दुर्गा प्रसाद सुवेदु हैं वो नेपाल कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं और वो भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको सुशीला कर्की की बात बताई। जो नेपाल के फिलहाल के हालात है दोस्तों, अब नेपाल की जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के नियुक्त होने के बाद। लेकिन दोस्तों, अभी भी स्टेबल गवर्नमेंट का बनना नेपाल में बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल का इतिहास रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट 1 साल, 2 साल, 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलती है। लगातार जो है पीएम बदलते रहते हैं। तब देखना होगा कि जो सुशीला कर्की के बाद जो एक चुनाव होता है, उसमें नई गवर्नमेंट आती है, वो कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि वहां भी जो विदेशी शक्तियां अपने दबदबे के लिए एक्टिव हो चुकी हैं नेपाल में, जिसमें कि सीआईए है और एमएसएस वहां पहले से काम कर रहा है। तो ये सब जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो वहां पर इंटरफेरेंस कर रही हैं, वो अपने मुताबिक जो है सरकार चाहती हैं, और अगर उनको मन माफिक उनके सरकार नहीं रही तो फिर वो नेपाल की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।